हेलो, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी? सब अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये करवा चौथ वाले दिन का ही ब्लॉग है, रात का टाइम, मतलब जब हमने पूजा पाठ कर लिया उसके बाद मैं नीचे उतर के जा रही हूँ। फिर नीचे उतर के आके अम्मा यहाँ सोफे पे लेटी हुई हैं, तो फिर मैंने सभी के पैर छू करके उनका आशीर्वाद दिया है, दादी के, मम्मी जी, पापा जी, सभी के। और दादी हम सबसे बहुत प्यार करती है ना, तो जब भी मैं उनके पैर छूती हूँ, उनके पास आती हूँ, तो मुझ पर बहुत प्यार जो है लुटाती हैं वो अपना। और मौसी भी आई हैं, मौसी बेसन लेके आई हैं अपने घर से। वैसे बेसन तो हमारे यहाँ भी बना है, बट हमारे यहाँ मम्मी जी ने झाल वाला बेसन बनाया, मौसी के यहाँ पकौड़ी वाला बेसन बना है। और दादी को पकौड़ी वाला बेसन खाना था, तो इसलिए मौसी लेकर के आई हैं। सो बस यहाँ पर मैंने सभी के पैर छू लिए और कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ, लहंगा बहुत हैवी हो रहा है। उसके बाद खाना खाएँगे। फ्रेंड्स, अब ये जो ब्लॉग है वो अगले दिन मॉर्निंग का है। तो हम लोग निकले हैं डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए। मैंने आप लोगों को बोला था ना कि हमें सुबह डॉक्टर को दिखाने जाना है। तो 10 बजे डॉक्टर बैठेंगी और अभी बज रहे हैं 9:30, तो हम 9:45 तक डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुँच जाएंगे। और अभी ना यहाँ चारों तरफ खेतों में आलू की बुवाई का काम चल रहा है, तो मैं देखते हुए जा रही थी कि कहाँ कहाँ पे जो आलू की खेती हो रही है और कैसे हो रही है। तो जो आलू की खेती होती है ना, तो उसमें मेड़ सी बना दी जाती है, पर ये जो खेती है मुझे ऐसा लगा आलू की हो रही है। मैंने इससे बोला ये आलू की खेती हो रही है क्या? तो ये मना करने लगे कि नहीं, ये खेती आलू की नहीं है, तो किसी और की कर रखी है उन्होंने। तो फिर बताया था कि ये जो देखो ये मेड़ बनी हुई है, ये हो रही है आलू की खेती। और ये जो मेड़ सी बनी हुई है ना, इसमें ही जो है नीचे आलू दबे हुए होते हैं। और हमारे खेतों में भी आलू बुवाई का काम हो चुका है, लेबर कर दिए तो वो कर चुके हैं काम। और यहाँ पर देखो, मैं देखती जा रही थी जहाँ जहाँ ट्रैक्टर चल रहे थे, तो भी कैसे आलू की बुवाई होती है। तो देखिए वहाँ पेड़ के जो है आसपास बाजरा इकट्ठा रखा हुआ है, कटा हुआ, और ये बोरियाँ रखी हुई हैं आलूओं की। तो इस खेत में आलू की बुवाई अभी होगी, तो ये बोरियाँ रखी हुई हैं, ला करके इकट्ठी रखी हुई हैं। और आगे जा कर के एक खेत में आलू की बुवाई हो रही थी, ट्रैक्टर चल रहा था, तो मैं देख रही थी बड़े गौर से कि ट्रैक्टर कैसे काम कर रहा था। मैं इनसे पूछ रही थी ये पीछे ट्रैक्टर के पीछे ये जो लोग बैठे हुए हैं वो किस लिए बैठे हुए हैं। तो वो बता रहे थे कि ये ट्रैक्टर के पीछे जो 4 लोग बैठ जाते हैं, तो वो मशीन में ना आलू डालते जाते हैं और वहाँ से वो नीचे जो है ज़मीन पे गड़ते चले जाते हैं। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो मैंने डॉक्टर के कोई भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वहाँ परमिशन नहीं थी कोई भी आपको जो है वीडियो वगैरह बनाने की, क्योंकि वहाँ पेशेंट्स वगैरह होते हैं, हॉस्पिटल है, तो वीडियो वगैरह बनाने की परमिशन नहीं थी, तो मैंने नहीं बनाई वहाँ पर वीडियो। और फिर यहाँ घर आके डॉक्टर को दिखा के चेकअप वगैरह करा के फिर मैं यहाँ आकर के घर पर रेस्ट किया है थोड़ी देर। उसके बाद फिर अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ लगे हुए हैं किचन में बेटे की फरमाइश पूरी करने के लिए। बेटे का मन था सैंडविच खाने का, और मुझे डॉक्टर ने अभी भी बेड रेस्ट के लिए बोला हुआ है। तो ये अकेले बनाने लगे हुए थे। मैंने कहा ऐसे कैसे बनाओगी, यहाँ पे जो है सैंडविच मेकर भी नहीं है, तभी भी बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा आप तैयारी करके रखो, मैं आती हूँ बनाने। तो इन्होंने मतलब मम्मी जी ने आलू बॉईल कर दिए थे, फिर इन्होंने जो है छिलके मैश कर दिए हैं, मसाला वगैरह सब मिला दिया है उसमें। सो अब मैं यहाँ पर सैंडविच बना दे रही हूँ, सभी के लिए बना दे रही हूँ। और तांशु मिर्च कम खाता है ना, तो उसके लिए मैंने आलू की पिट्ठी अलग से बनाई है, कम मिर्च डाल के कटोरी में। तो उसके सैंडविच में जो है पहले बना दे रही हूँ कम मिर्च वाले, क्योंकि वो बहुत देर से चिल्ला रहा है सैंडविच के लिए। बाकी के फिर मैं बाद में बनाऊँगी, पहले तांशु को दे दूँ बना करके, फिर उनके मम्मी जी, पापा जी सबको दूँगी बना करके। मुझे तो दे दो। है? क्यों, आप तो मीठा खाते ही नहीं हो तांशु? अरे तो चॉकलेट वाला है। चॉकलेट है ये? हाँ। चॉकलेट नहीं है, मिल्क केक है ये। अरे चॉकलेट तो देखो एकदम मीठा। दे दो, थोड़ा सा खा लूंगी। मम्मी जी पापा जी को भी दे देना। दे दिया वो। दे दिया? ऐसे दे रहे हो, ऐसे फोन को खिला रहे हो, मुझे खिला रहे हो? मम्मी हाँ, देखो चॉकलेट है, देखो चॉकलेट जैसा रंग मीठा चॉकलेट है। नहीं
और अभी पापा जी नहीं है तो मैं इधर पापा जी लेट गई हूँ। पापा जी गए हैं बगल में, पापा जी गए हैं बगल में, मम्मी जी भी चाचा गई हैं बगल में। छोटे दादू को चोट लग गई ना तो उनको देखने गई हैं, उनको देखने गए हैं दादी पापा। और अभी रेस्ट पे हूँ मैं, अंदर कमरे में अकेले लेटे लेटे मन नहीं लग रहा था। पापा जी थे नहीं यहाँ पे तो फिर मैंने कहा यहीं लेट लेती हूँ। ये बैठे अम्मा बैठी हैं, टीवी चल रही है। अकेले लेटे लेटे मन नहीं लगता तो यहाँ सबके साथ थोड़ा सा मन लग जाता है। अब कल ये भी चले जाएंगे, सुबह निकल जाएंगे। अब मन तो लगाना पड़ेगा, क्या करें, बेड रेस्ट है तो रेस्ट तो लेना ही पड़ेगा। अब कहाँ जा रहे हो? छोड़ जाओ, मशीन में डाल देना, धुल जाएगी। और फ्रेंड्स अभी हो रहा है 3 तारीख की रात का टाइम। सुबह ये हाथस के लिए निकल गए थे तो मैं रुक गई हूँ, मैं नहीं गई हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर ने अभी भी 20 दिन और बेड रेस्ट के लिए बोला है, तो इसलिए मुझे रुकना पड़ गया है। इनका तो स्कूल था तो ये तो निकल गए हैं। अब ये 10 या 11 तारीख में आएंगे, दिवाली की छुट्टियाँ होंगी तब आएंगे। सो आप लोग बहुत दिनों से सवाल पूछे जा रहे हो मुझसे, क्या बात है दीदी आप बता क्यों नहीं रहे हो, बता क्यों नहीं रहे हो। वैसे सभी लोगों ने ज़्यादातर सही अनुमान लगाया है, ज़्यादातर लोगों ने सही अनुमान लगाया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो आप सब लोगों का सही सोचना है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और थोड़े से कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोला है। और अभी मेरी प्रेगनेंसी को 2 मंथ्स भी नहीं हुए हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रही थी कि अभी कुछ डॉक्टर ने कुछ मतलब अच्छे से बताया भी नहीं, अभी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो डॉक्टर ने कहा है कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता तब तक मैं किसी को ये चीज़ ना बताऊं। लेकिन मैं इतने दिनों से बेड रेस्ट पे हूँ तो ससुराल में भी यहाँ पर सभी को ज़्यादा पता चल चुका है। और आप लोगों ने भी सही अनुमान लगाया, आप लोग भी इतने दिनों से पूछे आ रहे थे, टेंशन ले रहे थे, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को बता देते हैं। तो इसलिए फिर मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मेरी बेड रेस्ट का यही रीज़न है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और प्रेगनेंसी में थोड़े से कॉम्प्लिकेशन हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या है कि जो यूट्रस है मेरा, तो यूट्रस में ना बच्चे के पास ब्लड इकट्ठा हो रहा है, तो जिसकी वजह से मुझे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो गई थी। और मुझे सबसे पहले स्पॉट 19 तारीख को आया था, तो मैं फिर तुरंत डॉक्टर को गई दिखाने। 20 तारीख को डॉक्टर को गई दिखाने, लेकिन 20 को जो है मुझे डॉक्टर नहीं मिले, तो फिर मुझे वापस लौट के आना पड़ा। वहाँ पर जो कंपाउंडर वगैरह थे उन्होंने मुझे इंजेक्शन वगैरह दे दिए। उन्होंने बोला कि हम जानते हैं कि मतलब डॉक्टर वगैरह हमें बताती हैं, हमें सब पता रहता है कि कैसे क्या करना होता है इस सिचुएशन में। तो उन्होंने मुझे उस वक्त इंजेक्शन वगैरह लगा दिए थे और बोला था कि आपको बेड रेस्ट पे रहना है पूरा, और मतलब इस तरीके से बेड रेस्ट पे रहना है कि पैरों के नीचे तकिया लगा करके आपको जो है लेटे रहना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वॉशरूम के लिए उठना है बाकी आपको, और खाना खाने के लिए उठना है, बाकी कोई काम करने के लिए आपको उठना नहीं है, बिल्कुल बेड रेस्ट पे रहना है। तो फिर मैं 22 तारीख को एक बार फिर से गई थी, जब डॉक्टर आ गई हैं तो मैंने कहा एक बार डॉक्टर को भी दिखाना ज़रूरी है। तो मैं जब 22 तारीख को गई डॉक्टर को दिखाने, तो उन्होंने मेरा वहाँ पर फिर उन्होंने सीधे जब मैंने उनको अपनी सिचुएशन बताई कि मैडम ऐसे ऐसे मुझे स्पॉट आ गया है, तो उन्होंने तुरंत बोला कि पहले आप अल्ट्रासाउंड कराओ, उसके बाद मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले फिर मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई, और अल्ट्रासाउंड करा के जब फिर मैंने रिपोर्ट दिखाई डॉक्टर को, तो उन्होंने बोला कि जो आपकी प्रेगनेंसी में थोड़े से कॉम्प्लिकेशन है, और बच्चे की जो धड़कन तो आ गई थी बच्चे में, लेकिन वो डॉक्टर ने बोला कि आपके बच्चे की धड़कन धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो आप जो है तुरंत अभी मैं इंजेक्शन लिख करके दे रही हूँ, आप वो इंजेक्शन लगवाइए और बेड रेस्ट पर रहना, आपको कोई भी सफ़र नहीं करना। मैंने बोला भी मैम से, मैंने कि मैम मुझे तो हाथस जाना है, मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, मुझे तो हाथस जाना है। तो बोले कि नहीं, आप हाथस इतने मतलब सफ़र कर ही नहीं सकते हो, बस आप अपने घर जाइए, इतना मतलब 1.5-2 घंटे का सफ़र आप नहीं कर सकते हो, आपके लिए रिस्की हो जाएगा, फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। तो फिर इसलिए फिर मैं यहाँ ससुराल में ही रुक गई। फिर उसके बाद भी ना मतलब मैं डॉक्टर के मतलब उन्होंने इंजेक्शन लगा दिए, तब भी इंजेक्शन लगाए, दोबारा फिर इंजेक्शन लगे, फिर डॉक्टर ने मेडिसिन भी लिखी उन सब के लिए, लेकिन उसके बाद भी फिर मुझे 24 की रात को मुझे फिर से ब्लीडिंग हुई, और कुछ ज़्यादा ही ब्लीडिंग होने लगी। एकदम से सोते सोते, मैं सो रही थी रात में, और एकदम से सोते सोते अचानक से ब्लीडिंग होने लगी। मैं फटाफट से उठी, मैंने इनको जगाया, मैंने कहा मुझे ब्लीडिंग हो रही है। तो फिर
जो है दूसरे दिन फिर सुबह उठ करके, अब रात में कहाँ जाते, फिर सुबह उठ करके फिर हम 25 को सुबह डॉक्टर को गए हैं दिखाने, यहाँ फतेहाबाद पास में। अब मैंने कहा वहाँ आगरा जाएंगे, इतनी दूर जाएंगे। सब ने बोला यहाँ पर मम्मी जी पापा जी ने क्या फतेहाबाद पास में पड़ेगा, आगरा दूर पड़ेगा, तुम्हें 1 घंटा लग जाएगा वहाँ आगरा पहुँचने में। और ये फतेहाबाद यहाँ पर डॉक्टर पास में 15-20 मिनट में पहुँच जाओगे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी डॉक्टर अच्छी हैं और बढ़िया डॉक्टर हैं, यहाँ के सभी लोग दिखाते हैं आसपास। और मेरी फैमिली में भी बहुत सारी, मतलब मेरी जो देवरानी जेठानियाँ बहुत सी हुई, मतलब डिलीवरी वहाँ पर हुई है। तो उन्होंने मम्मी जी पापा जी ने बोला कि अच्छी डॉक्टर है, एक बार वहाँ पे भी दिखा लो, पास में भी है, ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इसलिए फिर हम लोग 25 तारीख की सुबह ही फतेहाबाद गए। वहाँ पर शकुंतला देवी नर्सिंग होम है, डॉक्टर ज्योति गुप्ता बैठती हैं वहाँ। उन्होंने मतलब जैसे ही मैंने उनको अपनी सिचुएशन बताई कि ऐसे ऐसे हुआ है और अपनी रिपोर्ट्स दिखाई सारी, तो उन्होंने तुरंत मुझे एडमिट होने के लिए बोल दिया कि आपको जो है एडमिट रहना पड़ेगा 2-3 दिन, तभी जो है आपकी सिचुएशन कंट्रोल में आ पाएगी, वरना कुछ नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने बोला कि आप बाहर बैठ के थोड़ी देर सोच लीजिए आपको एडमिट होना है या नहीं होना है, बाकी आपको बिना एडमिट हुए तो कुछ नहीं हो सकता। तो फिर जब डॉक्टर ने बोला ही कि एडमिट होना ही पड़ेगा, तो फिर 2-3 दिन मैं वहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट रही। वहाँ पर इंजेक्शन्स वगैरह लगी, एक बोतल वगैरह लगी मुझे। उसके बाद जब सिचुएशन कंट्रोल में आ गई, उसके बाद फिर मैं यहाँ घर आ गई। फिर भी उसके बाद भी 2-3 दिन हॉस्पिटल में 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद भी डॉक्टर ने मुझे बोला था कि अभी भी आपको जो है बेड रेस्ट पे ही रहना है। और फिर 2 तारीख को उन्होंने मुझे बुलाया था कि आपको 2 तारीख को फिर मुझे दिखाने आना है, और साफ मना कर दिया था कि कोई काम करना, बेड रेस्ट मीन्स बेड रेस्ट होना चाहिए आपको। मतलब आप ये भी सोच, आप डेली नहाना भी नहीं, 2 या 3 दिन छोड़ के नहाना, ये तक बोल दिया था उन्होंने। और डॉक्टर तो ये भी बोल रहे थे कि अगर खाना भी खाना है तो लेट के खाना। अब लेट के तो खाना नहीं हो सकता, खाना तो बैठ के ही खाना होता है। तो मतलब इस तरीके से बोल दिया था उन्होंने। तो फिर बीच में मुझे एक बार फिर प्रॉब्लम हुई थी, हल्का सा स्पॉट आया था मुझे। डॉक्टर ने भी बोला था कि अभी तो आपको स्पॉट आ सकता है क्योंकि आपके यूट्रस में ब्लड इकट्ठा हो रहा है, तो जब तक वो सूखेगा नहीं, हम आपको मेडिसिन दे रहे हैं ब्लड को सुखाने के लिए। अगर वो नहीं सूखता, तो जब तक वो सूखेगा नहीं तो आपको ब्लड जो है आ सकता है। तो मुझे फिर 1-2 दिन बाद फिर हल्का सा स्पॉट आया था, मतलब ज़्यादा नहीं आया था लेकिन हल्का सा स्पॉट आया था। तो मैं 2 तारीख को फिर गई हूँ दिखाने। तो अब डॉक्टर ने मुझे फिर से बेड रेस्ट बोल दिया। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने करवा चौथ का व्रत रखा था, तो मैंने उनको बता दिया कि हाँ मैंने करवा चौथ का व्रत रखा था। तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि आपको पता है, मैंने आपको बोला भी था कि कॉम्प्लिकेशन है और फिर भी आपने व्रत रख लिया। और करवा चौथ का व्रत मैं छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि यहाँ सभी लोग बोल रहे थे कि अगर आपने इस बार छोड़ दिया, करवा चौथ का व्रत नहीं रखा, तो फिर कभी नहीं रख पाओगे, फिर वो हमेशा के लिए छूट जाता है। तो फिर इसलिए सभी लोग बोल रहे थे कि छूट जाएगा, फिर नहीं रख पाओगे, तो इसलिए मैंने फिर रख लिया। मैंने कहा चलो सुबह उठ करके खा पी लेंगे। ऐसे बहुत से लोग सरगी खाते हैं तो सास के हाथों से दिए हुए, तो इसलिए मैंने फिर सुबह करवा चौथ के दिन सुबह उठ के 5 बजे जो है दूध पी लिया था 1 गिलास, और फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे मैंने। तो इस वजह से मेरे मतलब पूरे दिन बॉडी में एनर्जी रही थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी डॉक्टर मुझे डांट रही थी। तो मैंने उनको बताया कि मैंने उनको बोला भी कि नहीं है, मैंने ऐसे मतलब बिल्कुल खाली पेट नहीं थी, मैंने सुबह 5 बजे कुछ खा पी लिया था। उन्होंने बोला उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी पूरे दिन तो आप भूखे रहे। तो उन्होंने आप साफ बोल दिया कि आपको कोई व्रत नहीं रखना है और पूरा बेड रेस्ट करना है। बेड रेस्ट मीन्स बेड रेस्ट। अगर आप, और उन्होंने साफ बोला है कि आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी भी उन्होंने बोला है कि 10 दिन तक अभी भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। तो अभी भी उन्होंने पूरा बेड रेस्ट के लिए बोला है कि आपको 20 दिन तक बेड रेस्ट पे रहना ही रहना है। अभी 10 दिन तो उन्होंने बोला ही है कि आपको ब्लीडिंग हो सकती है। और ये भी बोला कि कभी और बच्चा जो है कभी भी ख़तरे में पड़ सकता है। अभी तो सेफ़ है, अभी तो धड़कन ठीक चल रही है बच्चे की, लेकिन हम आगे की कोई गारंटी नहीं ले सकते। आपको बहुत ही सावधानी से रहना है। सो बस फ्रेंड्स, आप लोगों से अब मेरी यही विनती है कि आप लोग प्रे कीजिए कि सब ठीक हो जाए, मैं और मेरा होने वाला बच्चा दोनों ठीक रहें, और तो मतलब सब अच्छे से हो जाए। मेरे 9 महीने पूरे, अभी तो 2 मंथ्स भी नहीं हुए हैं, तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या होगा। बस सब ठीक रहे, कोई दिक्कत ना आए बस।